कानपुर देहात का अनोखा बाग रामबाग के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक अनोखा रामबाग दुर्लभ पौधों और जड़ी बूटियों का भंडारण है। इस अनोखे रामबाग में पिता की प्रेरणा से तैयार किया एक साधारण व्यक्ति ने अनोखा बाग आधुनिक युग में बढ़ी जनसंख्या और तेजी से उजड़ रहे जंगल के चलते प्राकृतिक संतुलन बदलता जा रहा है, जिसके चलते देश सहित विश्व की सरकारें और संगठन पर्यावरण का संतुलन कायम रखने और पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगवाने की कवायद कर रही हैं। साथ ही लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं। इसी के बीच अभी भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर पेड़ पौधों सहित अन्य प्राकृतिक देन को अपनी संपत्ति की भांति उसका पालन पोषण करते हैं और पर्यावरण को बचाने की हर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कानपुर देहात के ग्रामीण इलाके का एक शख्स जिनका बाग आजकल चर्चा का विषय बन गया है। देखिए पर्यावरण दिवस पर अमर उजाला की खास रिपोर्ट। कानपुर देहात के जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर बेहद ग्रामीण इलाके किशोरा गांव के रहने वाले बाबा रामकृष्ण कुशवाहा और उनके द्वारा तैयार किए गए नायाब फलदार पौधों और जड़ी बूटियों का बाग चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल रामकृष्ण कुशवाहा ने अपने पिता की प्रेरणा से प्रभावित होकर गांव में ही अपने करीब 2 एकड़ निजी उपजाऊ जमीन पर प्राकृतिक सौंदर्यता को सजोने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, इस बाग को रामबाग के नाम पर बनाने का काम किया। रामबाग के नाम से प्रसिद्ध इस बाग में रामकृष्ण कुशवाहा अपनी पत्नी राजेश्वरी देवी के साथ रहकर 16 सालों से अनवरत बाग के पेड़ पौधों और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं। 65 साल की अवस्था होने के बावजूद रामकृष्ण बाग का रखरखाव और उसकी सुरक्षा स्वयं करते हैं। रामकृष्ण कुशवाहा करीब 70 साल पहले पिता देशराज कुशवाहा की प्रकृति से लगाव से प्रभावित होकर गांव में एक छोटा सा बगीचा बनाया। पिता की मृत्यु के बाद रामकृष्ण ने अपनी निजी जमीन पर अपनी पत्नी के साथ गांठ जोड़कर हवन पूजन सुंदर पेड़ पौधे लगाकर रामबाग का नाम दिया। अपने पिता के अधूरे कार्य को पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर इस बाग की सेवा करना शुरू कर दिया। वहीं गांव के किनारे स्थित बाग में शरीफा, चंदन, आंवला, बादाम, इलायची, संतरा, अंगूर, बेल, जामुन, कटहल, पीपल आदि पौधे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उन्होंने दूसरे प्रांतों से विभिन्न पौधे लाकर लगाए हैं। बाग में विदेशी आम का पेड़ भी है जिसे नवंबर में फल लगते हैं। दादा क्या नाम है? रामकृष्ण कुशवाहा। रामकृष्ण जी, ये जो आपने बगीचा तैयार किया है पर्यावरण को बचाने के लिए, क्या है इसकी खासियत? खासियत कि लोगों को ऑक्सीजन मिलती है और ये कोरोना काल में हम लोग आराम नहीं कर पाए। कोई न कोई ये दवा वो दवा, बहुत कोरोना संबंधी बहुत दवाइयाँ हैं। इस बाग में क्या कौन से पौधे खास तौर पर? गिलो है। क्या कैसे उनको आपने कितनी मेहनत लगी होगी? हमने बहुत मेहनत, ये पेड़ जब हमने खरीदे थे एक पेड़ की कीमत 250 रुपये, इतने बड़े पेड़ की। उनको लगाया, हर चीज़ रिस्क लेके करना पड़ा था, तो उनकी सेवा करी। धीरे धीरे हम तो सोचे कि बादाम है कि नहीं, उन्हें बादाम करके दिया, लेकिन अब फलने लगे तो समझ में कि बादाम है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप संदेश क्या देंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे? हम तो लोगों को कहते हैं कि हर आदमी के पेड़ पौधे लगाना चाहिए, पेड़ पर कुछ ना कुछ पौधे लगाना चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।